हाँ तो बच्चों, श्यामपुर नाम के एक गांव में अमावस्या की घनघोर अंधेरी रात में एक सुपर बाइक जो बिना ड्राइवर के अपनी पार्किंग से निकलकर गांव की ओर चल पड़ी। उसी गांव का एक बुढ़ा व्यक्ति जिसका नाम दीनू काका था, जो अपनी गाय की रखवाली के लिए अपने घर के बाहर गाय के पास चारपाई पर सो रहा था। उसे अचानक अजीब आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही उसकी नींद खुल जाती है। इतनी रात को ये आवाज़ कैसी? गांव में इतनी रात को पहले तो ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी। उसे अचानक एक सुपर बाइक अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है। दीनू काका ने शोर मचाने का प्रयास किया, परंतु डर के मारे कोई आवाज नहीं निकाल पाया और डर से हकलाने लगा। अरे ए अरे ए ए अरे। इससे पहले कि वे कुछ कर पाता, सुपर बाइक दीनू काका के पास आती है और दीनू काका को खा जाती है। दीनू काका को खाकर बाइक अपनी जगह जाकर खड़ी हो जाती है। अगली रात शंपू नाम का एक लड़का जो देर रात तक अपने घर से बाहर घूम रहा था, उसको अपनी ओर आती हुई एक सुपर बाइक दिखाई देती है। जब वह देखता है कि बाइक का कोई ड्राइवर नहीं है, तब वह बाइक को देखकर डर से भागने लगता है, लेकिन बाइक उस शंपू को भी पकड़कर खा जाती है। यही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। गांव से एक के बाद एक लोग गायब होते चले जा रहे थे। सभी गांव वाले इस बात से चिंतित थे कि आखिर हर रात गांव से कोई न कोई गायब हो कैसे रहा है। गांव को हो क्या गया है। कुछ दिनों बाद एक शाम गांव के दो मित्र रमेश और मुकेश बातें करते हैं। और भाई मुकेश, क्या हाल चाल है तेरे? मेरे हाल चाल तो बढ़िया है, तुम बताओ। क्या बताऊं मेरे भाई, गांव से हमेशा कोई ना कोई गायब हो रहा है। बच्चे बूढ़े जवान, कभी कोई गायब हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव कुछ ही दिनों में खाली हो जाएगा। तुम सही बोल रहे हो रमेश। रात में घर से बाहर निकलना तो मौत को दावत देना है। इन दिनों में अपने गांव का चिंटू, गोलू, दीनू काका और चिमनी आंटी भी गायब हो गए हैं। पूरा गांव होने वाली इन घटनाओं के डर से सहमा हुआ है। इतनी बात करके रमेश और मुकेश दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में रमेश खाना खाकर सो जाता है। रमेश को रात में 12 बजे प्यास लगती है। जैसे ही वह पानी पीने के लिए उठा, तभी उसे सुपर बाइक की आवाज सुनाई देती है, जो कि घर के बाहर कहीं से आ रही थी। वह दौड़कर खिड़की के पास जाता है। अरे, ये बाइक तो वही है जिससे मैंने एक दिन, लेकिन ये बाइक बिना ड्राइवर के कैसे चल रही है? तभी वह देखता है कि बाइक उसके कुत्ते टॉमी की ओर जा रही थी और टॉमी को अपना शिकार बना लेती है। यह सब कुछ देखकर रमेश बहुत अधिक डर गया और उसके दिमाग में वो पुरानी बात बार बार आने लगी। रमेश चुपचाप वापस सो जाता है। मुकेश को भी उस रात नींद नहीं आई थी, तो वह अपने घर की खिड़की के पास खड़ा था और यह सब होते हुए मुकेश भी देख लेता है। अगली सुबह मुकेश सभी गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है और कहता है, यहाँ आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तभी कुछ देर में गांव वाले मुकेश के पास आ जाते हैं और पूछने लग जाते हैं, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मुकेश? मुकेश घबराते हुए बोला, सु 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 सुपर बाइक रमेश के कुत्ते टॉमी को खा गई। मुकेश, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सुपर बाइक कुत्ते को खा गई। ये सुनकर गांव वाले और अधिक डर गए। तभी उनमें से एक बूढ़ा दादा बोला, अब देर मत करो, जल्दी पहाड़ी वाले तांत्रिक के पास चलो, वरना ये सुपर बाइक पूरे गांव को खत्म कर देगी। सभी गांव वाले इकट्ठे होकर तांत्रिक के पास जाते हैं। प्रणाम महाराज, हमारे गांव की रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। क्या हुआ दादा? महाराज, हमारे गांव में एक सुपर बाइक है जो रात में बिना किसी ड्राइवर के चलकर लोगों को खा रही है। पूरा गांव सुपर बाइक के डर से बहुत डरा हुआ है। कहाँ है वो सुपर बाइक? मुझे उसके पास ले चलो। गांव वाले तांत्रिक को लेकर उस सुपर बाइक के पास पहुंचते हैं। यह रही सुपर बाइक महाराज। तांत्रिक को सुपर बाइक के अंदर चुड़ैल का साया नजर आता है। इसमें तो चुड़ैल का साया है। तांत्रिक अपनी शक्तियों द्वारा चुड़ैल से बात करता है। क्या चाहती हो? क्यों गांव वाले को खा रही हो? बदला बदला बदला, हे हे हे। किस चीज का बदला? अपनी मौत का बदला। और किस चीज का बदला? मेरी मौत इस बाइक की टक्कर से हुई। किसने मारा तुम्हें? रमेश रमेश रमेश, वही है मेरी मौत का जिम्मेदार।
कैसे? रमेश ने तुम्हें कैसे मारा? मेरा नाम रूपवती है। मैं आपके पास ही गांव रामपुरा की थी। एक दिन मैं अपने गांव रामपुरा से श्यामपुरा पैदल जंगल के रास्ते आ रही थी। सुनसान रास्ते में एक सुपर बाइक मेरी ओर तेज गति से आ रही थी। उस बाइक को रमेश नशा करके चला रहा था। रमेश की बाइक ने मेरे को जोरदार टक्कर मारी। मैं वहीं गिरकर बेहोश होकर गिर पड़ी। मुझे बेहोशी की हालत में छोड़कर रमेश वहां से भाग निकला। मैं मदद के लिए रोती रही, परंतु रमेश ने मेरी एक नहीं सुनी और वहां से भाग निकला। तब से आत्मा रमेश को ढूंढ रही है। कुछ दिनों पहले जब मैंने बाइक को जंगल के रास्ते जाते हुए देखा, तभी मेरी आत्मा इस सुपर बाइक में घुस गई और मैं रात को निकाल कर लोगों को खाती रही। पर मुझे कभी रात को रमेश घर से बाहर नहीं दिखा। रमेश न मिलने के कारण मैं पूरे गांव को अपना दुश्मन मानने लगी और एक एक करके सभी गांव वालों को खाने लगी और अपने बदले की आग बुझाने लगी। तुमने निर्दोषों को क्यों मारा? चिंटू, गोलू, दीनू काका और चिमनी आंटी का क्या दोष था? यदि तुम चिंटू, गोलू, दीनू काका और जिंदा करवाना चाहते हो तो रमेश को मारकर मुझे मेरा बदला पूरा करने दो। यह सब वहीं खड़ा खड़ा रमेश सुन रहा था। अपनी मौत के बारे में सुनकर रमेश वहां से भागने लगा, परंतु गांव वालों ने मिलकर रमेश को पकड़ लिया और चुड़ैल को सौंप दिया। चुड़ैल ने चिंटू, गोलू, दीनू काका और चिमनी आंटी को जिंदा किया और रमेश से अपना बदला पूरा किया। गांव वालों ने चिंटू, गोलू, दीनू काका और चिमनी आंटी के जिंदा होने पर खुशियां मनाई और गांव पहले की तरह खुशहाल और भयमुक्त हो गया।